जय बद्र विशाल। जनों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पे। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं मेरी प्रत्येक नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। तो जनों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की यानी आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को प्रकट किया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि के वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। आमल की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। पश्चात मम कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक पात, उपपात, कदुरित क्षय पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त श्री परमेश्वर प्रीति कामनाएं आमल की एकादशी वर्तमहम हरिष्ये। इस मंत्र से संकल्प लेने के पश्चात षोडशोपचार सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर भूमि को साफ करें, उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीपक जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु जी के छठे अवतार यानी परशुराम भगवान की मूर्ति स्थापित करें और विधि पूर्वक परशुराम जी की पूजन करें। हो सके तो मूर्ति सोने की हो अथवा कांसे की, पीतल की हो। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं एवं दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश को ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात परायण करके अन्न जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुख्य नक्षत्र में एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो सज्जनों, मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक अवश्य करना। साथ ही कोई त्रुटि रही हो अथवा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए शीघ्र ही कमेंट करें और इस जानकारी को अपने स्वजनों तक पहुंचाने के लिए कृपया शेयर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। उससे क्या होता है कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और आपको मेरी प्रत्येक नई वीडियो को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सज्जनों, अब हम शुरू करते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले हैं, जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी विजय एकादशी का बहुत सुंदर वर्णन सुनाया है। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मांधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। राजा मांधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन,
सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वेदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों आनंद से रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा बोला, हे धात्री यानी कि हे आंवले, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और सभी पापों का नाश करने वाले हो। तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे सभी पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण करने मात्र से राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उनका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह तुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारी माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उनका वार फूल के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। इस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में समा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है? और इस आकाशवाणी को सुनते ही राजा अपने राज्य में आ गया और सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगा। सज्जनों, महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यहाँ आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु भगवान को जाते हैं। रोचक तथ्य है कि आमल की एकादशी को ब्रिज में रंग भरनी एकादशी, श्रीनाथ द्वारा में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। और इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो सज्जनों, मुझे आशा है कि आपको ये कथा बहुत सुंदर लगी होगी। तो लाइक शेयर अवश्य करना, साथ ही कमेंट अवश्य करना और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य करना।